अच्छा, ईमान अफजल ने भी मैसेज कर दिया। यस सर, ठीक है, थैंक यू। So let's continue. Today's class is about Pakistan Afghanistan relations, opportunities, challenges and the way forward. ठीक है। तो कल हमने पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पढ़े थे, द वे फॉरवर्ड इन द 21st सेंचुरी। ठीक है, और उसको हमने ग्रेटली डिस्कस किया था, और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आज हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस पढ़ने हैं। तो आप सबको पता भी है कि अफगानिस्तान हमारा नेबर है, ठीक है, पड़ोसी है। बॉर्डर जो है हमारा उनके साथ लगा हुआ है, और आप वहां पर इवन जो है बस में भी किसी गाड़ी में भी आते जा सकते हैं केपी से। ठीक है, तो इतना जो है करीबी। इसी तरह हमारा उनके साथ कल्चरल सेम है, रिलीजन सेम है, लैंग्वेज जो है उधर भी पुश्तो बोली जाती है, इधर भी पुश्तो बोली जाती है। और बहुत ज्यादा लोग जो वहां से इधर हिजरत करके आए हैं, 40 साल से इधर रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। इसी तरह केपी के लोग खास तौर पर यहाँ के जो बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर्स है, वो यहाँ से उधर जाकर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि अफगानिस्तान में हमारे साथ जो है, जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ, अफगानिस्तान ने हमें रिकॉग्नाइज करने से इनकार किया। जब हमें यूएन में मेंबरशिप मिल रही थी, तो एक ही मुल्क था जिसने उसकी मुखालिफत की थी कि आप पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबरशिप ना दे, और वो मुल्क भी अफगानिस्तान है। इसी तरह पाकिस्तान जैसे आज़ाद हुआ तो इन लोगों ने एक तहरीक चलाई पुख्तूनिस्तान की, कि जो केपी है, ये जो है आजाद हो जाए पाकिस्तान से, और ये अटक तक जो केपी का इलाका है वो हमारा है। और आज तक ये लोग ड्यूरन लाइन का जो बॉर्डर मसला है वो आज तक है। ठीक ठीक है। अभी अगर आप लोगों ने हालिया देखा होगा, जब अफगानिस्तान पाकिस्तान से क्रिकेट जीतता है, तो अजीब किस्म की खुशियां उधर होती हैं, जैसे हम इंडिया से जीत कर खुश होते हैं। ठीक है, फायरिंग होती है, डांस होता है, खुशियां होती है, मिठाइयाँ बांटी जाती है, और रात जो है उनकी फिर ऐसा लगता है कि दिन है। इसी तरह ये लोग जब हमसे जीतते हैं, ठीक है, चाहे वो वर्ल्ड कप में हो, T20 वर्ल्ड कप में हो, या अभी ओडीआई में, तो ये लोग पाकिस्तान की हार को और इंडिया की जीत को, पाकिस्तान की हार को और अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इतना ये मिसट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ, या जो नफरत है, जो हैट्रेड है लोगों के बीच, ये कैसे डेवलप हुआ। पाकिस्तान ने जो है एक फैसला किया कि अब हमने अफगानियों को बहुत संभाला, हमने उनकी बहुत मेहमान नवाजी की, क्यों ना जो अनडॉक्यूमेंटेड अफगान है हम उनको भेज दें, वापस भेज दें। हमारे मुल्क के अंदर जो है इन लोगों ने मसाइल पैदा किए हैं, यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, और उसमें एक काज, एक वजह अफगानिस्तान है। ठीक है, और हमारी बात उधर नहीं मानी जाती, अगरचे हम अफगानिस्तान की बहुत हेल्प करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीकों से। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इसके काजिस क्या है, कि हमारे दरमियान जो इतनी नफरतें बढ़ चुकी हैं ये क्या है। इसी तरह आज के लेक्चर में हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान क्यों अहम है। ये भी बात करेंगे कि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात क्यों अहम है। इसी तरह आज हम अपने लेक्चर में ये भी बात करेंगे कि इन दोनों की स्ट्रेंज्ड रिलेशन का, जो वो रिलेशन जो बिल्कुल खराब हो चुके हैं या रुक चुके हैं, उसके इम्पैक्ट्स हमारे लोगों पर, इकोनॉमी पर, पॉलिटिक्स पर क्या पड़ा है आज तक। ठीक है, हम किस तरह इन तमाम मसाइल को दूर करके पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात किस तरह कायम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बड़ा कंप्रीहेंसिव होने वाला है, आप लोगों ने मेरे साथ एंड तक रहना है, और जो भी क्वेश्चन होगा फिर आप लोग जो है मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी इन सिंपल लैंग्वेज, इन सिंपल वे। ठीक है, और मैं कोई नई बात इसमें नहीं करूंगा, सिर्फ सिस्टमैटिक लेक्चर आप लोगों को दूंगा कि किस तरह आप लोगों ने पेपर में आंसर करना है, अपने क्वेश्चन का शुरुआत करना है, और पेपर में फिर किस तरह लिखना है पाक अफगान
इश्यूज पर या पाक अफगानिस्तान रिलेशंस पर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन देख ले थोड़ा सा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है इंतहाई अहम है एक दूसरे के लिए। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में अफगानिस्तान हमेशा शामिल होता है, क्योंकि वहाँ का जो सिक्योरिटी इशू होता है, अमन का इशू होता है, वो पाकिस्तान को इक्वली इफेक्ट करता है। चाहे उधर कि कोई मुल्क जैसे अमेरिका ने अटैक किया तो जाहिरी बात है पाकिस्तान पर उसका इम्पेक्ट आया। अब तालिबान आए तो तालिबान के आने का भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी इश्यूज पर जो है इसका इम्पैक्ट आया। हम उनके साथ जो है कल्चरली भी सेम है, रिलीजियस टाइज भी है हमारी उनके साथ, जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी भी है, ठीक है, हिस्टोरिकल इंटरकनेक्टेडनेस भी है, तारीखी लिहाज से भी जो है हम उसके साथ कनेक्ट हैं और वो हमारे साथ कनेक्ट है। ये 2600 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। Coupled with mutual concerns over security, economic collaboration, and stability underscores the importance of cooperation। अब आपका वो नेबर है तो आप नेबर को चेंज नहीं कर सकते, लिहाजा आप उनके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाएंगे हर सूरत में। इसी तरह आपका नेबर तुम्हारे साथ ताल्लुकात अच्छे बनाएगा, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स। आप नेबर्स चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी चैलेंजेस हमें जो है पड़ी हुई हैं। इसी तरह जब यूएस इधर था तब भी मसाइल थे। अब यूएस विड्रॉल के बाद तालिबान रिजीम आया और उसके अपने चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक है, सो बोथ नेशंस फेस सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक हर्डल्स। ठीक है, वो तो जाहिर बात है, जैसे मैंने अभी कहा कि ट्रस्ट डिफिसिट भी मौजूद है, हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स भी मौजूद हैं, और एक दूसरे के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इतने बेहतर नहीं हैं जितने दो नेबरिंग कंट्रीज की होने चाहिए। ठीक है, और दोनों का जो है एक कोलैबोरेटिव अप्रोच जब आएगा तो इस खित्ते में, इस रीजन में स्टेबिलिटी आएगी, शेयर्ड डेवलपमेंट आएगा और साथ में रीजनल पीस भी आएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दिया। आप हिस्ट्री में अगर देखें तो हिस्ट्री में जैसे मैंने कहा कि 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ, फिर हमें यूएन की मेंबरशिप के लिए अप्लाई की, तो एक मुल्क था जिसने उससे मानने से इनकार किया था, पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से इनकार किया था, और वो था अफगानिस्तान। फिर जैसे हमारा मुल्क आजाद हुआ, दूसरा इशू तब आया जब इन लोगों ने कहा कि नहीं, अटक तक ये खैबर पुख्तूनख्वा अटक तक हमारा इलाका है, पाकिस्तान के साथ जो डिवरेंट लाइन जो बॉर्डर है वो तो हमारा है। ठीक है, अब पाकिस्तान जो है इसने कब्जा कर लिया, तो लिहाजा वहां पर पुख्तूनिस्तान होना चाहिए, पुश्तूनों का अपना मुल्क होना चाहिए। और ये तहरीक जो कि 1960 में फिर नाकाम हुई, कामयाब नहीं हुई। फिर जब हमने कोल्ड वार में अमेरिका का साथ दिया सेंटो और सीटो में, तब जाकर हमारे इनके साथ रिलेशन और भी खराब हुए, क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान जो है यूएसएसआर के ग्रुप में शामिल था। इसके बाद अगर देख ले, तालिबान एरा जब शुरू होता है और हमारा जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी है, हमारा हमने यही सोचा था कि हम जो है अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर सकते हैं अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, कि हम अफगानिस्तान को अगेंस्ट इंडिया इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पॉलिसी जो है हमने अपनाई, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। हमने तालिबान का साथ दिया, लेकिन हमें प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं मिला, बल्कि वहां पर जो है एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स बढ़ने लगे। और आज तक जो है ये लोग हमें ब्लेम करते हैं कि हमने अमेरिका का साथ दिया, हमने उन तालिबान का साथ दिया जो अफगान लोगों के लिए बेहतर नहीं है। तो लिहाजा ये लोग फिर पाकिस्तान से नफरत करते हैं और ये समझते हैं कि जो बदमनी है, जो सिक्योरिटी क्राइसिस हैं, जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं अफगानिस्तान में, उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट का या पाकिस्तानी अफवाज का हिस्सा है, या यही लोग हैं जो अफगानिस्तान को स्टेबल होने नहीं देते, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के लोग जो है वहां पर जज्बात पाए जाते हैं एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, अच्छा, अब इन तमाम इश्यूज का जो मसला कहाँ से, काजिज कहाँ है,
कहाँ से वजूहात बनी कि हमारे उनके साथ नेबर होने के बावजूद, दो मुस्लिम कंट्रीज होने के बावजूद, लिंग्विस्टिकली सेम होने के बावजूद, कल्चरली सेम होने के बावजूद ये मसाइल कहाँ से आए फिर? ठीक है, होना तो ऐसा ऐसा चाहिए था कि बस हम दोनों एक दूसरे के साथ भाई बहनों की तरह रहते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रस्ट डिफिसिट, इन लोगों ने कभी पाकिस्तान पर ट्रस्ट ही नहीं किया फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इंसेप्शन। इसी तरह पाकिस्तान ने भी इन पर ट्रस्ट नहीं किया, क्योंकि बॉर्डर इशू आज तक मौजूद है। और अगर ये लोग थोड़ा सा भी पावर में आ जाते हैं, अभी तो कमजोर है पाकिस्तान के मुकाबले में, तो ये फिर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर इशू पर लड़ भी सकते हैं। ठीक है, एक तो ये मसला हो गया कि ट्रस्ट डिफिसिट है। दूसरा मसला क्या है? दी टीटीपी इशू, तहरीकी तालिबान जो पाकिस्तान के हैं, ठीक है, वो लोग वहां से ऑपरेट करके पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट करते हैं। वहां पर उनको जो है सेंचुरीज दिए गए हैं, इलाके दिए गए हैं, वहां पर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से। और ये लोग जो हैं, तहरीकी तालिबान पाकिस्तान जो है, वो यहाँ पर अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। और बारहा पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि जनाब आप उसके खिलाफ जो है, हम आपको सबूत दे रहे हैं कि टीटीपी आप लोगों की जगह से वहां से ऑपरेट करके पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट कर रहा है, लिहाजा आप वहां पर जो है इसके खिलाफ कार्रवाई करें, या जो है फिर हम यहां से अटैक करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और फिर आपकी सालमियत को या आपकी सवरेनिटी को, खुद मुख्तारी पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन तालिबान हाँ करते हैं, कहते हैं कि हाँ हम कर लेंगे इसके खिलाफ जो है कार्रवाई, लेकिन करते नहीं है। जिसकी वजह से ये जब से तालिबान की हुकूमत 2021 में आई है, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान में सिक्योरिटी क्राइसिस जो है वो मजीद बढ़ गए हैं। और आप लोग देखते हैं कि खैबर पुख्तनख्वा में, बलोचिस्तान में और दीगर इलाकों में अटैक्स जो है तालिबान की तरफ से बढ़ रहे हैं, मजीद बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह ड्यूरन लाइन डिस्प्यूट, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि अफगानिस्तान आज तक जो है ड्यूरन लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता, और वो कहता है कि अटक तक जो है खैबर पुख्तनख्वा का इलाका या ये पूरा सूबा हमारा है। तालिबान इंडिया रिलेशन, तो ये भी एक है कि हमारे पास ये डर हमेशा रहता है कि तालिबान जो है इंडिया ब्लॉक में चले जाएंगे और फिर वो जो है इंडिया इनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते और जिसकी वजह से हमारे रिलेशन बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। इसी के साथ रिफ्यूजी क्राइसिस जो है, मिलियंस ऑफ अफगान रिफ्यूजीज इन पाकिस्तान हैव फेस्ड इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। ये क्लाशनकोव का कल्चर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो ड्रग्स वगैरह हैं, यहाँ पर जो ऐसा कल्चर डेवलप हुआ जिसमें जो है ये अगवाकारी और लोगों को कत्ल करना और ये सारी चीजें, तो इसमें अफगानियों का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो रिफ्यूजी क्राइसिस अगरचे हमने इसको एज अ गेस्ट रखा हुआ है, लेकिन अब ये लोग इतना जो है हमारे मुल्क में इंटीग्रेट हो चुके हैं या इतना शामिल हो चुके हैं कि अब ये पाकिस्तान को अपना समझने भी लगे हैं, यहाँ पर शादियां भी की हैं, और जो क्रिमिनल माइंडेड है वो यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी मुलविस हैं और इवन टीटीपी के हेल्पर्स भी हैं। तो फिर हमारे पाकिस्तान ने क्या किया, मुल्क ने ये किया कि फौज ने कहा कि जो अनडॉक्यूमेंटेड अफगान है, हम उनको उनको जो है बाइज्जत तरीके से अपने मुल्क से निकालना चाहते हैं। और पिछले साल जो है 5 लाख अनडॉक्यूमेंटेड अफगानियों को निकाला भी था, और मरहलावार जो है ये काम चलता रहेगा और एक दिन आएगा कि डॉक्यूमेंटेड अफगानियों को भी निकाल देगा। ठीक है, और एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान उन पर प्रेशर डालना चाहता है कि आप जो है हमारी बात माने अगेंस्ट टीटीपी, टीटीपी के खिलाफ। ठीक है, कि टीटीपी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई करें। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है तो अभी कर सकते हैं। उसामा, मैं आपका क्वेश्चन जो है आखिर में, एंड में आंसर करता हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा लेक्चर रहता है। तो ये रिफ्यूजी क्राइसिस भी है। अब आते हैं चैलेंजेस एंड इम्पैक्ट्स।
ऑफ द स्टार्ड रिलेशन। अब उनके साथ तो हमारे ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं हैं जितना हमने देखा। तो मसला क्या है, चैलेंजेस हमारे पास हैं कि टेररिज्म एंड इनसिक्योरिटी। टेररिज्म उधर भी है इधर भी है, इनसिक्योरिटी उधर भी है इधर भी है, ठीक है। सो द सर्ज इन टेररिस्ट एक्टिविटीज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू टीटीपी एंड अदर militant groups with sanctuaries in Afghanistan अंडरमाइंस पाकिस्तान सिक्योरिटी। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बता दिया। ट्रेड एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आया, ठीक है, क्योंकि वहां पर रिस्ट्रिक्शंस हमेशा आते रहते हैं। कभी बॉर्डर्स पर लड़ाई हो जाती है तो ये लोग एक दूसरे के लिए बॉर्डर बंद कर देते हैं, और इससे मसला जो है हमारे कोऑपरेशन पर, और हमें इकोनॉमिक लॉस होता है, उन्हें भी इकोनॉमिक लॉस होता है, हमें भी इकोनॉमिक लॉस होता है। और जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे टापी, ठीक है, और इसी के साथ जो है कासा, ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं बिजली के लिए, ठीक है, ये भी ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान की तरफ से हैं। और टापी जो है ये भी एक प्रोजेक्ट है, गैस पाइपलाइन का है, जो कि गैस आएगा ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को, और फिर पाकिस्तान से ये इंडिया में भी जाएगा। इस गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है 2024 में शुरू भी हो चुका है। तो अगर ये रिलेशन इसी तरह स्टाल रहे तो इस प्रोजेक्ट को भी खतरा है। और जो बिजली का मसला है, ठीक है, कासा 1000 ये पावर प्रोजेक्ट है, तो इसको भी फिर खतरा होगा, और ये भी हम लास्ट में जाएंगे, वो भी जाएंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान। ह्यूमन राइट्स एंड रिफ्यूजी रिपेट्रिएशन, ठीक है, ये मसाइल भी हैं, अभी डिस्कस किया कि अब जितने भी अफगान हैं जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी मसला हमारे लिए बने हुए हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, बाइज्जत तरीके से निकालेंगे, ठीक है। और इसके दो वजूहात हैं, एक तो हमारे सिक्योरिटी मसाइल है, दूसरा हम अफगानिस्तान के जो तालिबान है हम उनको प्रेशराइज करना चाहते हैं ताकि वो पाकिस्तान की बात को माने, और टीटीपी के खिलाफ अफगानिस्तान हुकूमत खुद स्टेप लेकर उनके खिलाफ अपने मुल्क में कार्रवाई कर ले। डिप्लोमेटिक स्टालमेट्स हैं, ये भी है कि विदाउट कोऑपरेशन डिप्लोमेटिक मूव सच एज इन्फोर्सिंग द वन डॉक्यूमेंट रिजीम एट बॉर्डर क्रॉसिंग्स कॉम्प्लिकेट पीपल टू पीपल एंड इकोनॉमिक एक्सचेंजेस। वन डॉक्यूमेंट पहले ये था कि ये लोग इवन आते जा सकते थे। अभी हमारे मुल्क ने थोड़ा सा उनके साथ ये किया कि अगर आप इधर हमारे मुल्क में रहने के लिए आते हैं या कारोबार के लिए आते हैं तो वीजा लेकर आए, आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर ना आए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास जो है एक डॉक्यूमेंट हो और हमारे पास एक ही डॉक्यूमेंट हो और उनके जरिए जो है हम आए जाएं, नहीं होगा ऐसा कि पाकिस्तान से लोग आएंगे तो वीजा लेकर आएंगे, वहां से लोग इधर आएंगे तो वीजा लेकर आएंगे, ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए? तो पहले तो ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए लाइफलाइन है, जिंदगी है। अफगानिस्तान की मईशत हमारे ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि हमारे पास समंदर है, और अफगानिस्तान के पास समंदर नहीं है। वो क्या है, लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री वो मुल्क होता है जिसके पास अपना समंदर नहीं होता। तो अफगानिस्तान को दुनिया के साथ कनेक्ट करने वाला मुल्क कौन है, वो पाकिस्तान है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, अफगानिस्तान के लिए अब इस लिहाज से तो पाकिस्तान बड़ा अहम है। दूसरा क्या है, डेवलपमेंट पार्टनरशिप। जाहिर बात है पाकिस्तान वहां पर इन्वेस्ट करता है उनके हेल्थ केयर में, एजुकेशन में। हम उनके स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप्स देते हैं, ठीक है, 25-25 30-30 हजार पर मंथ जो है स्टूडेंट्स को इमदाद में दिया जाता है, फ्री एजुकेशन दिया जाता है। 4-5 हजार अफगान स्टूडेंट्स को पाकिस्तान जो है HEC स्कॉलरशिप्स देता है, और हम उनको एजुकेट करके फिर अफगानिस्तान बेचा। उधर जो है पाकिस्तान जो है हॉस्पिटल्स बना रहा है। तो ये इन तमाम चीजों के लिए जो है पाकिस्तान उनके लिए अहम है क्योंकि वो तो एक गरीब मुल्क है। डिप्लोमेटिक रिकग्निशन जो है, अगर अफगानिस्तान के तालिबान जो हुकूमत है जिसको दुनिया ने तस्लीम नहीं किया है अभी तक, उनको रिकग्निशन चाहिए तो उसके लिए पाकिस्तान का सपोर्ट लाजमी है। पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर दुनिया उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब ये तो हो गया पाकिस्तान की अहमियत। अफगानिस्तान की अहमियत हमारे लिए इस तरह है कि हमें रीजनल स्टेबिलिटी के लिए अफगानिस्तान में अमन चाहिए, और अफगानिस्तान में अमन आएगा तो फिर अफगानिस्तान में भी अमन आएगा। इसी तरह हमारे उनके साथ बॉर्डर इश्यूज हैं,
तो वो भी उनके साथ मिल बैठ कर ये हल होगा। वाटर क्राइसिस है हमारा जो पानी है इंडस रिवर, ठीक है, वो अफगानिस्तान से इधर आता है, और खास तौर पर जो पूरा केपी है वो डिपेंड करता है अफगानिस्तान के पानी पर। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर देखें तो वो हमारे लिए एक अहम मुल्क है। बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो दोनों ममालिक के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड है वो है 2 बिलियन तक। ठीक है, ये फिस्कल ईयर 2023 की एक रिपोर्ट है, और वो कहता है कि दोनों ममालिक जब, और इनमें पोटेंशियल तकरीबन 5 बिलियन का है, तो अगर ये लोग जो है पाकिस्तान को डॉलर्स चाहिए तो इनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने होंगे हमें लाजमी। आप ट्रेड एक्सपेंशन की बात करें, अपॉर्चुनिटीज दोनों ममालिक के पास क्या है। एक तो ये कि हम ट्रेड एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी हमारा ट्रेड है 2 बिलियन, हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 4 to 5 बिलियन तक। ठीक है, सो थ्रू शेयर्ड इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ कंट्रीज कैन बूस्ट बायलैटरल ट्रेड एंड बिल्ड म्यूचुअल इकोनॉमिक डिपेंडेंस। फिर इसके बाद हमारे पास है कि पीपल टू पीपल इंगेजमेंट, कल्चरल एक्सचेंज के जरिए हम उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, उधर भी पुश्तून है, इधर भी पुश्तून है, उधर भी मुस्लिम है, इधर भी मुस्लिम है, कल्चरली तो ऐसे भी सेम है। ठीक है, हिस्टोरिकल कनेक्शंस भी हैं, तो हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेल सकते हैं, और भाईचारे और मोहब्बत को जो है ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने रीजन में अपने नेबर के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर सके। इसी के साथ रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, सीपेक के लिए अफगानिस्तान अहम है, टापी प्रोजेक्ट के लिए भी अफगानिस्तान अहम है, पाकिस्तान भी अहम है, इसी तरह कासा 100 जो पावर प्रोजेक्ट्स है उसके लिए भी जो है ये सारी चीजें जो है बड़ी अहम है। तो ये हमारे पास ऐसे म्यूचुअल अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे फायदा अफगानिस्तान को भी होगा, जिससे फायदा पाकिस्तान को भी होगा। ठीक है, अब अगर आप इस पर आईआर की थीरीज अप्लाई करते हैं, रियलिज्म, तो रियलिज्म तो आपको यही कहता है कि जनाब आप अपनी सिक्योरिटी पर और पावर पर ध्यान दे। अफगानिस्तान तब आपकी बात मानेगा जब आपके पास पावर होगा, पैसा होगा, अदरवाइज वो आपकी बात नहीं मानेगा। इसी तरह अफगानिस्तान वाले कहेंगे कि मैं पाकिस्तान की बात क्यों मानूं, क्यों पाकिस्तान की वजह से टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन करूं अपने ही मुल्क में। तो जनाब हमारे पास भी इतना पावर होना चाहिए कि हम पाकिस्तान की बात ना माने, क्योंकि ये फिर हमारी सालिमियत के लिए मसला होगा, हमारी खुद मुख्तारी के लिए मसला होगा। फिर तो पाकिस्तान कल कहेगा कि अपने लोगों के खिलाफ ऑपरेशन करो, फिर हम वो भी करेंगे, तो हम किसी के गुलाम तो नहीं है। तो रियलिज्म आपको ये कहता है कि आप जो है पावर बढ़ाएं, और बैलेंस आप पावर के जरिए एक दूसरे को जो है कोऑपरेशन करनी है, जो भी करना है, लेकिन पावर के जरिए करें। कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि जनाब आप लोगों की अपनी आइडेंटिटी है, इसी तरह हिस्टोरिकल परसेप्शन भी दोनों का है, फॉरेन पॉलिसी भी है। तो पाकिस्तान की पुश्तून जो आइडेंटिटी है हमारे, उनके साथ कल्चरल ग्रीवेंसेस भी हो सकते हैं और है भी। तो इस तरह कर लेते हैं कि ये सारी चीजें, ये आइडेंटिटी अप्रोच अपनाकर हम जो है अपने मसाइल जो है खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लिबरलिज्म फिर आपको ये कहता है कि जनाब आप थोड़े आइडियल बन जाए, पैसों को जो है देके, काम को देके, अपॉर्चुनिटीज को देके, प्यार को देके, मोहब्बत को देके, भाईचारे को देके, मुसलमानी को देके, मजहब को देके, और आप उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें, और उनको भी ये सब देखना चाहिए और पाकिस्तान के साथ कारोबार करे। टापी प्रोजेक्ट्स हैं, कासा 100 है, ठीक है, और ये जो है ऐसी चीजें हैं कि इन सारी चीजों को इस्तेमाल करके अच्छे अच्छे ताल्लुकात और चीजें करें। ठीक, उसके बाद हमारे पास है कि वे फॉरवर्ड क्या होगा, हल क्या होगा। तो एक तो ये कि जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। फॉर्मल बॉर्डर रिकॉग्निशन है, ठीक है, तो ये बॉर्डर का जो मसला है वो अफगानिस्तान को चाहिए कि बस ड्यूरल लाइन जो है अब रिकॉग्नाइज करे, ठीक है, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के जरिए करे ये सब कुछ। ठीक है, दैट कुड ईज बॉर्डर टेंशन, और तब ही बॉर्डर टेंशन खत्म हो जाएगा। इसी के साथ इकोनॉमिक कोलाबोरेशन करें, एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, लड़े नहीं, ट्रेड करें, एक्टिविटी बढ़ाए। अभी $2 बिलियन का बिजनेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, $5 बिलियन का बिजनेस करें एक दूसरे के साथ। थर्ड पार्टी मेडिएशन को अपनाएं, चाहे यूएन है, कोई और ऑब्जर्वर स्टेट है,
जैसे कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, तो उसको इसमें इंक्लूड करें और फिर वो लोग जो फैसला करें दोनों को मानना चाहिए। इसी के साथ प्रोमोटिंग रीजनल प्रोजेक्ट्स, और जो रीजनल प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कासा 100 1000 टापी हो गया या ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट हो गया, इसको जो है फरोग देना चाहिए, और इसी के जरिए जो है इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात और भी बेहतर हो जाएंगे, और जो राइवलरी है वो भी खत्म हो जाएगी दोनों ममालिक की। ठीक है, अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं।